जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए यहां दिया गया, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उनको भी करके दिखाना है। मतलब आपका संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या आपको हरा नहीं सकती। आप निश्चित ही सफल होकर आएंगे और जिनका नजरिया आपके प्रति ऐसा था कि आपसे नहीं होगा, उनका नजरिया जब आप सफल होकर आएंगे तो बदला हुआ नजर आएगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न दिया गया, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा कौन से नंबर की कृषि संगणना प्रारंभ किया गया? तो देखिए हमारा पहला विकल्प दिया गया 11वीं, दूसरा 16वीं, तीसरा दिया गया 15वीं और चौथा विकल्प दिया गया दोस्तों 17वीं। हमारा यह सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा, 11वीं गणना प्रारंभ की गई। यह किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। और यहां ध्यान रखना है किसके द्वारा किया गया है, तो भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि से संबंधित सारी जानकारियों को सुचारू रूप से किसानों तक पहुंचाना या समस्याओं का सुचारू रूप से निदान दिलाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। आप यहां ऐसा भी कह सकते हैं कि पहली बार कृषि संगणना जो 11वीं संगणना हो रही है, इसमें स्मार्टफोन और टैबलेट का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि कृषि के समस्याओं को या कृषि से संबंधित जुड़ी समस्याओं को सरल बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात हो रही कृषि से संबंधित, तो हम यहां देखें कि कृषि किस सूची का विषय है, तो यह समवर्ती सूची का विषय है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि संविधान में सूचियां कहां से ली गई हैं, तो सूचियों का प्राविधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर हम बात करें यहां पर कृषि समवर्ती सूची का विषय है, तो एक बहुत पॉपुलर प्रश्न है, विश्व के कृषि का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है, तो एमएस रंधावा के द्वारा कृषि का इतिहास लिखा गया है बुक। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग जो हैं, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। जबकि दोस्तों अगर हम भारत में हरित क्रांति की बात करें, तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी हैं। साथ ही साथ आपको यहां एक प्रश्न और भी याद रखना है कि पहला विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को 1986 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। ये सारे प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब यहां देखिए गणना से बात हो रही है, तो दोस्तों हम यहां जाने कि 2 टर्म यूज होता है, जनसंख्या और जनगणना। ये दोनों टर्म एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इसमें अंतर काफी है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, जनसंख्या किस विषय के सूची में है और जनगणना किस सूची में है, तो जो जनसंख्या है दोस्तों, ये समवर्ती सूची का विषय है, जबकि जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है। अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब प्रारंभ हुआ, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1871 ईस्वी में। और अगर पूछा जाए नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुआ,
तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। यहीं से आपको यह जानना है कि स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ हम अगर बात करें कि 2011 से 2021 की जो जनगणना हो रही है ये किस क्रम की है, तो ये जनगणना का क्रम जो है 16वीं है और इसके प्रमुख कौन है, तो विवेक जोशी जी जो हैं इसके प्रमुख हैं। इससे पहले कौन सी जनगणना हुई थी, 15वीं हुई थी। इसके प्रमुख कौन थे, तो चंद्रमौली जी इसके प्रमुख थे। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़े और अगला प्रश्न देखें। हाल ही में चर्चा में रहे लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया, तो यहां देखिए पहला दिया गया है एम.एस. धोनी, दूसरा रोहित शर्मा, तीसरा बुमराह, चौथा दिया गया सुनील गावस्कर। तो यहां लिसेस्टर जो है इसके जो क्रिकेट ग्राउंड है, तो सबसे पहले हम जाने कि लिसेस्टर जो है क्रिकेट ग्राउंड ये कहां से संबंधित है, तो ये इंग्लैंड से संबंधित है। इंग्लैंड का ये क्रिकेट ग्राउंड है और इसी ग्राउंड का नाम किसके नाम से रखा जाएगा, तो सुनील गावस्कर जी के नाम से रखा जाएगा। अब यहां सुनील गावस्कर जी से आपको ध्यान रखना है कि भारत जो पहला वर्ल्ड कप प्राप्त किया था या जो जीता था 1983 ईस्वी में, इसके सदस्यों में, क्रिकेट के सदस्यों में कौन था, तो ये सुनील गावस्कर जी इसमें शामिल थे, टीम में शामिल थे। साथ ही साथ भारत के पहले क्रिकेटर जिन्होंने 10,000 रन पूरा किया वो कौन है, तो सुनील गावस्कर जी हैं। और इन्होंने अपने टाइम पीरियड में सबसे पहले 35 शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो सुनील गावस्कर जी थे। साथ ही साथ अब यहां बात हो रही क्रिकेट से, तो हमको ध्यान रखना है कि आईसीसी के द्वारा कुछ पुरस्कार का घोषणा किया गया है। जैसे अगर हम बात करें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी के द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, तो ये शाहीन अफरीदी को क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट के रूप में किसे चुना गया है, तो जो रूट को चुना गया है। अगर हम बात करें यही महिला खिलाड़ी में किसे चुना गया है दोस्तों, तो ये स्मृति मंधाना को आईसीसी के द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। अब आईसीसी का स्थापना कब हुआ था, तो आईसीसी का स्थापना जो है 1909 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय दुबई में है। इसके प्रमुख कौन है, तो ग्रेग वर्कले इसके प्रमुख हैं। इनका संबंध किस देश से है, न्यूजीलैंड से है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हाल फिलहाल में एक प्रश्न आपको याद रखना है कि क्रिकेट का बाइबिल किस पत्रिका को कहा जाता है, तो विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। और इसमें शामिल कौन है, क्रिकेटर, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, तो 2 भारतीय रोहित शर्मा और बुमराह को चुना गया है। और एकमात्र महिला जो दक्षिण अफ्रीका की हैं, डरवान चुनी गई हैं। और टोटल कितने खिलाड़ी चुने गए हैं, तो 5 खिलाड़ी चुने गए हैं। अगर हम यही बात कर लें अंडर 19 कप का किसने किताब जीता है, तो ये भारत ने जीता था। अगर हम बात करें आईपीएल का कौन सा संस्करण, 15वां संस्करण, और इसके स्पॉन्सर कौन सा, टाटा था। किसने जीता, तो आईपीएल जो जीता है ये गुजरात के द्वारा जीता गया है। अगर हम बात करें यही रणजी ट्रॉफी की, तो इसे किसने जीता है, सबसे पहली बार, प्रथम बार मध्य प्रदेश ने जीता है। अगर हम बात करें थॉमस कप की, तो इसे पहली बार किसने जीता है, तो इसे पहली बार भारत ने जीता है। उप विजेता कौन रहा, इंडोनेशिया रहा। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। जबकि टी20 वर्ल्ड कप महिला किसने जीता है, यह भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। ये सारे प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 में किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता। मतलब
अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जो है ये किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? तो पहला दिया गया है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम, दूसरा दिया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, तीसरा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, चौथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। तो यहां हम जाने दोस्तों कि यह पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका विकल्प नंबर ए सही होगा। या ओरांग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है 2022 का। अब यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और असम राज्य से आपको एक प्रश्न और भी याद रखना है कि नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य किसे चुना गया है? तो देहिंग पटकई जो है अब जीव अभयारण्य ये नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य के रूप में चुना गया है। साथ ही साथ इसका भी संबंध कहां से है? असम से है। रायमोना वन्य जीव अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से है। असम में टोटल कितने वन्य जीव अभयारण्य है? 7। काजीरंगा नेशनल पार्क का संबंध कहां से है? तो असम राज्य से है। एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो ये IUCN संस्था के द्वारा यह दिया जाता है। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशन के द्वारा यह दिया जाने वाला पुरस्कार है अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत का पहला नेशनल पार्क के रूप में किसे चिन्हित किया गया था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि अब उत्तराखंड में स्थित है, इसे भारत का पहला नेशनल पार्क के रूप में चिन्हित किया गया था। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और अभी वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क किए जाने की अनुशंसा की जा रही है। अगर हम बात करें अत्यंत ही महत्वपूर्ण तमिलनाडु राज्य का है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अगर हम बात करें T+2 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है। अगर हम यही बात करें भारत में टाइगर की संख्या कितनी है? तो 2967 टाइगर भारत में है और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 33% की वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कितना है? तो 526 टाइगर जो हैं ये मध्य प्रदेश में है और हाल ही में 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस के रूप में मनाया गया। अगली बात अगर हम देखें पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में, तो T+2 पुरस्कार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व से पहले किसको दिया गया था? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब यहां टाइगर रिजर्व से संबंधित हम देखें कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो याद रखना है आपको दोस्तों 53 टाइगर रिजर्व हैं। नवीनतम कौन सा है? तो 53वां टाइगर रिजर्व जो है गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ से संबंधित है और 52वां रामगढ़ विषधारी राजस्थान राज्य से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय ये ट्रिपल+1 ग्रेड पाने वाला पहला विश्वविद्यालय बना है? तो यहां देखिए पहला दिया गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तीसरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और चौथा दिया गया है लखनऊ विश्वविद्यालय। हमारा जो सही विकल्प है दोस्तों ये विकल्प नंबर डी सही होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय को A++ की रेटिंग दिया गया जो कि उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है A++ की रेटिंग प्राप्त करने वाला। साथ ही साथ एक प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? अगर आप विगत वर्षों का प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो दोस्तों यह प्रश्न जरूर मिल जाएगा। तो यहां उत्तर हमारा होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र मूक बधिर विश्वविद्यालय के नाम से कौन सा विश्वविद्यालय जाना जाता है? तो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र ओपन विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश से प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो गोरखपुर में होती है। साथ ही साथ सबसे कम वर्षा कहां होती है? तो मथुरा में होती है। आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? अगर इसके चारों जो अंतिम के जिले हैं उनको देखें, पूर्वी जिला कौन सा है? तो पूर्वी जिला आपका दोस्तों बलिया है। पश्चिमी जिला कौन है? शामली है। अगर हम उत्तर की बात करें तो सहारनपुर
सहारनपुर है, और अगर हम दक्षिणी जिला की बात करें तो सोनभद्र है, सोनभद्र है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोनभद्र जो है 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो यहां आप देख लीजिए कौन कौन राज्य, बिहार है, मध्य प्रदेश है, साथ ही साथ झारखंड है और छत्तीसगढ़। ये 4 राज्यों से सीमा साझा करने वाला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है। अब यहां से एक प्रश्न और याद रखिए कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा किस राज्य से साझा करता है, तो वह मध्य प्रदेश के द्वारा सर्वाधिक सीमा साझा करता है, जबकि न्यूनतम सीमा किस राज्य से साझा करता है, हिमाचल प्रदेश से न्यूनतम सीमा साझा करता है। यहीं पे आपको याद रखना है, हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का घोषणा किया गया, तो प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है, तो उत्तर प्रदेश को मिला है। तराई हाथी रिजर्व बनाए जाने की घोषणा, रिजर्व बनाए जाने की घोषणा कहां किया गया है, तो दुधवा नेशनल पार्क में किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े और अगली जानकारी के रूप में देखें, हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पुरस्कार और सम्मान की दृष्टिकोण से पहला देखिए, यह दिया गया है नामिता गोखले, दूसरा डॉक्टर सिंथिया, तीसरा डॉक्टर प्रतिभा रे, चौथा दिया गया है गीतांजलि श्री। हमारा जो सही विकल्प यहां पर है, विकल्प नंबर सी सही होगा, डॉक्टर प्रतिभा रे। डॉक्टर प्रतिभा रे किस विधा की लेखक हैं, तो ये उड़िया लेखक हैं, और इनको सम्मानित किया गया है किस जगह पे, हैदराबाद में किसके द्वारा, वेंकैया नायडू जी के द्वारा, जो कि वर्तमान में क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इनके द्वारा उड़िया भाषा की लेखक जो हैं, इनको डॉक्टर प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से। अगर हम बात करें यहां पुरस्कारों की मित्रों, तो हाल फिलहाल के दिनों में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है, तो दया प्रकाश सिन्हा। इनकी कृति क्या है, तो सम्राट अशोक इनकी कृति है। अगर हम बात करें अंग्रेजी भाषा के लिए तो नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर ये बात कर लें उर्दू भाषा के लिए, तो उर्दू भाषा के लिए चंद्रभान ख्याल को यह सम्मान दिया गया है। अब यहां से कुछ अगर हम अन्य चीजों के बारे में देखें, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां और ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां, दोनों एक साथ दिया गया है, और दोनों आपको याद रखना है। 56वां किसे दिया गया है, 56वां नीलमणि फूकन को दिया गया है, जबकि 57वां किसे दिया गया है, दामोदर माउजो को दिया गया है। आपको यहां से याद रखना है कि ज्ञानपीठ 56वां नीलमणि फूकन को दिया जाए, जबकि 57वां दामोदर माउजो को दिया गया। 31वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, असगर वजाहत जी को 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां विकल्प में छिपा हुआ है, आप याद रखेंगे, गीतांजलि श्री को पहला अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया है, और इनकी कृति क्या है, टॉम्ब ऑफ सैंड जो है, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें डॉक्टर सिंथिया जी के बारे में, तो विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर सिंथिया जी को सम्मानित किया गया है। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं सफलता में जरूर मददगार साबित होंगे, अगर आप इनको रिवाइज करते रहे, इनको बार बार देखते रहे। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
जिसको शार्ट में BBNL के नाम से जाना जाता है, को किसके साथ विलय की मंजूरी प्रदान की है? तो यहां देखिए पहला दिया गया BSNL, दूसरा एयरटेल, तीसरा वोडाफोन, चौथा जियो। हमारा जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, BSNL, भारतीय दूरसंचार लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, और इसके साथ विलय किया जाएगा BBNL के साथ। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, इस विलय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नॉर्मल सभी जगहों पर ब्रॉडबैंड की सेवा को उपस्थित कराना या ब्रॉडबैंड की सेवा को सुनिश्चित रूप से दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है, जो कि किसके सहयोग से पूरा हो सकता है? BBNL के द्वारा, जिसका भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड जो है इसका फुल फॉर्म है। अब यहां पर हाल फिलहाल में हम लोगों ने प्रसार भारती या राष्ट्रीय प्रसार के दिवस को देखा था, तो आपको यहां ध्यान रखना है कि प्रसार भारती किन किन के विलय के द्वारा बनाई गई है? तो प्रसार भारती ये किस अधिनियम के द्वारा? तो अधिनियम 1997 के द्वारा इसको स्थापित किया गया। इसमें किन किन का विलय किया गया है? तो इसमें विलय किया गया है ऑल इंडिया रेडियो, साथ ही साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को मिलाकर प्रसार भारती का गठन किया गया। और इसके सीईओ कौन है? तो मयंक कुमार जो हैं इसके सीईओ हैं। अगर हम बात करें लोकसभा, हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय किया गया। ये किस नाम से जाना गया? तो ये संसद टीवी के नाम से जाना गया। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि इसके पहले सीईओ किसे नियुक्त किया गया सीईओ के रूप में? तो रवि कपूर को पहला सीईओ नियुक्त किया गया संसद टीवी का। हाल ही में एयर इंडिया और किसका विलय किया गया? तो हाल ही में एयर इंडिया और टाटा का विलय किया गया। ये सारे प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं मददगार जरूर साबित होंगे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया समुंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत बनाना है कि परीक्षा चाहे जो हो, परीक्षा कैसी भी हो, उसमें एक सीट अपनी होनी ही चाहिए। आइए इसी क्रम में हम लोग अगले प्रश्न को देख लें। अगला है, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किस राज्य को पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब यहां देखिए पहला दिया गया आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश, चौथा आसम। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, या विकल्प नंबर भी सही होगा, तमिलनाडु राज्य के पुलिस को वेंकैया नायडू जी के द्वारा पुरस्कार दिया गया। उस पुरस्कार का नाम क्या है? राष्ट्रपति के रंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब तमिलनाडु की राजधानी के बारे में अगर बात करें तो इसकी राजधानी चेन्नई है, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो एम स्टालिन जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर यहाँ के राज्यपाल के बारे में बात करें तो आर एन रवि जी यहाँ के राज्यपाल हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तमिलनाडु से एक महत्वपूर्ण प्रश्न, T+2 पुरस्कार से किस टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है? तो T+2 पुरस्कार से तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है। हाल ही में एक योजना, नाश्ता योजना, इस मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया? तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया। यहां से आपको एक प्रश्न और भी याद रखना है कि हाल ही में तमिलनाडु के द्वारा कौन कौन सी योजनाओं को प्रारंभ किया गया। ये सारी योजनाएं आपके लिए अत्यंत ही मददगार साबित होंगी।